अल उस्ताज़ीउल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर अपने मवाज़िन हसना से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद सर हबाब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़द्लिही व कमालिही व जूदिही व नवालिही व इज़्ज़िही व जलालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादि रसूलिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। निगाही फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, निगाही फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। ना ताज व तख्त में ना लश्कर व सफ़ा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। इंतहाई काबिल एहतराम और उनके महफ़िल जाने महफ़िल परबुर्द गौशी वलायत हज़रत साहबज़ादा पीर तरीक़त पीर हुसामुद्दीन शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया चिश्तिया सरवरिया जकोरी शरीफ। बरादरान इस्लाम, आज की ये महफ़िल पाक आप सबके इल्म में है कि अज़ीज़ुल क़दर हमारे मोहम्मद इकराम साहब उनकी शादी खाना आबादी के सिलसिले में आज की ये महफ़िल इनकान पज़ीर है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें इनकी आइंदा ज़िंदगी में इनको अता फ़रमाए। यकीनन खुश आइंद बात है कि ऐसे मौके पे अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र का एहतमाम किया जाए। मौजूदा दौर में आप सब जानते हैं कि जिस तरफ हमारी सोच और फ़िक्र जा रही है, ऐसे मौके पे हम क्या करना चाहते हैं और क्या कुछ करते हैं। ज़िंदगी का अहम तरीन मामला होता है शादी। कोई आम सा ये इवेंट नहीं है, कोई आम सी बात नहीं है। एक नई ज़िंदगी का इंसान आगाज़ कर रहा होता है, एक नई फैमिली के साथ ताल्लुक़ कायम हो रहा होता है। आगे एक इंसान की एक नस्ल का सिलसिला वो चलना होता है और हम उसका आगाज़ ही अल्लाह उसकी रसूल की नाफरमानी से जब करेंगे तो फिर आइंदा हालात के अंदर भी तो उसी तरह के मामलात होंगे। तो यकीनन ये खुश आइंद बात है कि ऐसे मौके पे अल्लाह उसके रसूल को याद किया जाए। और साथ में एक गुजारिश भी करना चाहूँगा, मुझे शायद ये बात किसी की तबीयत पे गिरां भी गुज़रे। ये एक भी नई बीमारी है कि एक दिन महफ़िल करवाई, एक दिन अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र का एहतमाम किया और दूसरे दिन फिर वही मामला।
तो ये कोई दोपन दुखला दो रुखापन नहीं होना चाहिए। किश्ती पे दो किश्तियों पे बंदा सवार नहीं हो सकता। और कहते हैं रहमान को भी राज़ी करें और फिर शैतान को भी राज़ी करें, तो ये दो घर तो नहीं राज़ी होंगे ना। क्यों हम शैतान के वसवसे में आए? हमें एक बहाना क्या दिया जाता है, जी मेरी बाजी ने मजबूर कर दिया, कोई कहता है कज़न ने मजबूर कर दिया, कोई किसी मसेर का नाम ले देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मशवरा देने वाले भी होंगे कि ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, उसके हबीब की नाफरमानी हो, मशवरा देने वाला भी गुनाहगार होगा, उसमें मुआवनत करने वाला भी गुनाहगार होगा, वो चाहे हमारी कोई बहन हो चाहे हमारा कोई भाई हो। तो ये अपने खाते में दूसरे का गुनाह क्यों आप लिखवाना चाहते हैं? आपको अल्लाह करीम के कुरान अज़ाब्ता हयात अल्लाह ने ये मेरे और आपके लिए उतारा है। उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया व तामानु अलल बिर्रि व तक़वा वला तामानु अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया तावन करना है, तुमने मदद करनी है तो नेकी के कामों में करो ना। फरमाया नाफरमानी के कामों में एक दूसरे के साथ तावन ना करो, नाफरमानी के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। तुमने सपोर्ट करनी है तो उस काम में करो जिससे उसकी दुनिया भी सवर जाए, उसकी आखिरत भी सवर जाए और अल्लाह करीम भी राज़ी हो जाए, उसका हबीब भी राज़ी हो जाए। तो इसलिए ये भी कोई अजीब चीज़ है। एक दिन महफिल का इत्माम हुआ, एक दिन हमने जिक्र की महफिल सजाई। क्या इतनी खूबसूरत बात है? क्या एक आम सा कोई बात है जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, उसके हबीब का जिक्र हो और आप एक वली कामल की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हों, आपकी ज़ुबानों से सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद हो रही हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा था आप बड़े खुश नसीब हैं, रब्बे कायनात ने आपको तख्त अता किया है, आपको ताज अता किया है, हवाओं में आपका तख्त उड़ रहा है, आप बड़े खुश नसीब हैं। आपने फरमाया किस बात पे तू मुझे बड़ा समझ रहा है? ये जो हवा में तख्त उड़ रहा है इस वजह से परिंदों की मैं बोलियां समझता हूँ, इसलिए तू कहता है हवा मेरे ताबे है, जिन्नात मेरे ताबे हैं। फरमाया इस बात पे तू कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है। फरमाया ये मकाम आरसी है, इधर सांस खत्म होगी, इधर ये मकाम खत्म हो जाएगा। फरमाया हकीकी मकाम सुनना चाहता है वो ये है कि मोमिन की ज़बान से जो एक बार सुबहान रब्बी अल आला निकलता है मेरी सल्तनत से ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि मेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। सुबहान रब्बी अल आला जो मुँह से निकला हुआ होगा ये मैदान माशर में भी तुम्हारे नामा माल के अंदर दर्ज होगा। तो अफजल कौन सी बात होगी? तो सुबहान अल्लाह जहाँ कहा जाए, जहाँ आतिशबाजी हो, जहाँ हवाएं और क्या कुछ उड़ाया जाए, हमने सोच और समझना चाहिए कि यही बात ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे मशवरे नहीं होने चाहिए, इसके बाद फिर नाफरमानी वाले काम नहीं होने चाहिए, ताकि हम एक कश्ती पे सवार हो। हम उस कश्ती पे सवार होना चाहते हैं जो हमें मदीना पाक लेके चली जाए, जो हमें हम महबूब से राज़ी कर दे और हजूर से राज़ी, हजूर को राज़ी कर लेंगे। मुझे चूँकि उन्होंने बात कही पहले, तो हम दोनों मौजू को थोड़ा सा मैंने बयान करना है। कायनात का मरकज़ अल्लाह ने अपने नबी को बनाया है और इसकी मिसाल यूँ समझ लें, और आप देहाती लोग हैं आसानी से समझेंगे। चक्की होती है ना, चक्की के बीच में किल्ली होती है और कहते हैं वो किल्ली ही मरकज़ होता है उस पूरी चक्की का, उसी के गिर्द घूमती है और दाने पीसे जाते हैं उसके अंदर। जो दाना चक्की की किल्ली के साथ आ जाता है वो दाना बच जाता है, जो किल्ली को छोड़कर उस चक्की के दरमियान में आएगा वो पिस जाएगा। बिला तशबीश का मतलब ये समझाना चाहता हूँ, अगर ज़माने के हवादात से बचना चाहते हैं, ज़माने की मुसीबतों से बचना चाहते हैं, आप शैतान और नफ्स से बचना चाहते हैं, फिर आपको मुस्तफ़ा करीम के साथ जुड़ना होगा। अल्लाह ने कायनात का मरकज़ अपने नबी की ज़ात को बनाया है। जो हजूर के साथ जुड़ जाएगा वो बच जाएगा, जो महबूब से जुदा होगा वो बच नहीं पाएगा। और बाद लोगों को वहम होता है, मैं रात को भी एक जगह पे बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वाला होना बड़ी अजीम बात है। हमें ये जो बार बार कहा जाता है कि हजूर मरकज़ है, हजूर के साथ जुड़ जाएं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये बात कही जाती है। उसने कहा इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो बड़े सामने बैठे जो दरवेश थे, बड़े अजीम आदमी थे, उन्होंने कहा मेरे करीबा मैं तुझे समझाता हूँ। उन्होंने कहा मरज़ई भी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, ईसाई भी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, यहूदी भी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, फिर मानना पड़ेगा वो सारे दुरुस्त हैं। कहता नहीं वो सारे दुरुस्त नहीं हैं। फरमाया दुरुस्त वही होगा जो अल्लाह को भी माने, मुस्तफ़ा को भी मानेगा।
जो हजूर की ज़ात के ऊपर भी ईमान रखेगा, मुस्तफ़ा से इश्क करेगा, वही कामयाब होगा। जो हजूर को छोड़कर खुदा तक पहुँचेगा, मेरे रब को उसका आना कबूल ही नहीं है। तो हजूर की ज़ात तक पहुँचना हज़रात ज़िफ़कार, चूँकि ये शब मराज का महीना भी है, अल्लाह ने जो मर्तबे अपने महबूब को अता फरमाए हैं, कायनात को किसी को अता नहीं फरमाए। जो अज़मत हजूर को अता फरमाई हैं, किसी और को नहीं अता फरमाई। क्या ये थोड़ा सा मर्तबा है? इंसान की अकल में आ सकता है कि महबूब करीम के कदमों के नीचे अल्लाह अपना अर्श अता फरमा देता है। हजूर के अर्श कदमों के नीचे अर्श आ जाता है। इंसानी अकल पे जब भी किसी ने मेरे महबूब के मकाम को तोला और नापा, उसने ठोकर खाई है। कामयाब वही होता है जो इश्क की ऐनक लगाकर हजूर की मोहब्बत में आता है, जो हजूर की मोहब्बत में आता है, जो हजूर के इश्क में आता है। हज़रात ज़िफ़कार ज़रा देखे ना, कुरान करीम के इन लफ्ज़ पे गौर करे। सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है इतना कुर्ब अपने महबूब को अता फरमाया, इतना कुर्ब अता फरमाया। सुम्मा दना फतदल्ला, लफ्ज़ों पे ज़रा गौर करे। अल्लाह फरमाता है महबूब के जलवे करीब हुए, फिर और करीब हुआ। फ़काना काबा कौसैन औ अदना, फरमाया ये जो दो कोसे हैं, इनके बीच में कितना भी फासला नजर आता है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नबी को इतना करीब फरमा दिया था। फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना, या उससे भी कम तर फासला रह गया था। ये जलवे कौन से थे? कौन महबूब करीम की मोहब्बत को समझे? हज़रात ज़िफ़कार मैंने आज पढ़िया, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। इस ज़माने में एक ही गिरोह है, हर बंदा परेशान नजर आता है, हर बंदा किसी ना किसी गम के अंदर मुब्तला नजर आता है। कुरान करीम कहता है एक ऐसा गिरोह भी है जिसे कोई गम नहीं, जिसे कोई तकलीफ नहीं, जिसे कोई खौफ नहीं। या अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया जिन्हें मैं अपना कुर्ब अता फरमा देता हूँ, जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमा देता हूँ। यहाँ मैंने कुर्ब की बात करनी है। एक कुर्ब वो है जो मुझे और आपको नसीब है, एक कुर्ब वो है जो सारी कायनात को नसीब है, और उस कुर्ब इलाही की वजह से ही हर शख्स को वजूद मिला हुआ है। लेकिन एक कुर्ब ख़ास है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदू को अता फरमाता है, वो ख़ास बंदू का कुर्ब अता फरमाता है। हमारे शेख करीम के जद्दे अमजद हजूर आला हजरत चकोड़वी सैयदी ख्वाजा गुलाम सरवर शाह सब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तशरीफ़ फरमा थे। एक बंदा आके कहने लगा, जनाब कहते हैं खुदा का कुर्ब, तो ये कुर्ब कैसे होता है? कुर्ब तो उसका होता है जो नज़र आए, कुर्ब तो उसको होता है जो बंदे के सामने मौजूद हो। अल्लाह नज़र भी नहीं आता, उसका कुर्ब कैसे हो सकता है? फरमाया अभी तेरी अक्ल कम है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने इंसान को अपना नायब बनाया है। फरमाया पहले नायब तू बन, फिर तुझे कुर्ब की समझ आ जाएगी। नायब बने ना तो कुर्ब की कैसे समझ आ जाएगी? ये खलीफातुल्लाह के राज हैं, अल्लाह हर किसी को अता नहीं करता। फरमाया तुझे थोड़ी सी झलक दिखाएं, कुरान मुकद्दस के अंदर ही है। ये बात मैं कहूँगा तवज्जो से सुने। अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। एक मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाई मिट्टी, फेंकी काफिरों के ऊपर, फेंकी हजूर ने, उठाई भी मेरे आका ने। अल्लाह फरमाता है हबीब जो आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, खुदा ने फेंकी है। फरमाया ये है रास। फरमाया तुझे वजूद नजर नहीं आता, अल्लाह अपना मज़हर इन्हीं को बनाता है। अरे अल्लाह का कुर्ब तुझे तब मिल जाएगा जब तुझे मुस्तफ़ा का कुर्ब मिल जाएगा। और हजूर का कुर्ब कैसे मिलेगा? औलिया अल्लाह के पास आके मिलेगा। अल्लाह के महबूब के करीब जाने का वास्ता क़यामत तक अल्लाह ने औलिया को बना दिया है। हज़रात ज़िफ़कार इनका कुर्ब क्या है? हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब बुलाता है आसमानों पे। अल्लाह फरमाता है जिब्रील मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील फिर मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अमी अहले आसमान के अंदर ऐलान करते हैं ऐ फरिश्तों सुन लो, अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सारे आसमान वाले भी अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। फरमाया फिर अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया, जिब्रील फरमाते हैं फिर अल्लाह उस बंदे की कबूलियत ज़मीन पर रख देता है। बंदे बाद में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वली से अल्लाह पहले खुद मोहब्बत फरमाता है। फरमाया बंदे बाद में मोहब्बत करते हैं। और यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवासात, चूँकि मादियत के ऊपर हर चीज़ को तोला जाता है, रूहानियत की खबर नहीं है। और जिसने रूहानियत की दुनिया में कदम रखा नहीं, जिसने दरिया की गहराई में उतरा नहीं,
उसे क्या समझ होगी गिराई क्या होती है। वो हर चीज़ को ज़हरी आंख से देखना चाहते हैं, मादियत की दुनिया से देखना चाहते हैं, और आए रोज़ कॉन्फ्रेंसें करें, गुफ्तगू करें। तो याद रखें, इन अल्लाह वालों की जो तशहीर है वो सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुई कि आपकी सोशल मीडिया से रुक जाएगी। इनके चर्चे आपके सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुई। नेट की दुनिया के तो भी चंद साल हुए हैं, ईजाद हुए हैं। गौसे आदम की शख्सियत को 10 सदियाँ गुजर गई। वो कब से जुनैद बगदादी को देखे, दाता अली हजवेरी को देखे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखे। क्या इनको नेट ने मशहूर किया था कि नेट पे बैठ के इनके खिलाफ कोई बकवास करता रहे तो हो सकता कहे कि इनका मर्तबा कम होगा? ऐसा नहीं, इनके चर्चे मेरे खुदा ने खुद बुलंद फरमाए हैं। इनके चर्चे अल्लाह ने फरमाए हैं, जिब्रील के ज़रिए फरमाए हैं। सुम्मा युदाउ लहुल कबूल फिल अर्द, फरमाया इनकी कबूलियत ज़मीन पर रख दी जाती है। अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाता है, अपना कुर्ब अता फरमा देता है। और जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं ना, फिर उनके मकाम और मर्तबा क्या होते हैं, ये भी हदीस पाक में है। ये हदीसें नहीं लोगों को नजर आती, मेरे करीम आका ने फरमाया, हदीस कुदसी है, तवील हदीस है, सिर्फ उसके चंद जुमले आखिर में बयान कर रहा हूँ। रब कहता है, जब मैं मोहब्बत करता हूँ ना जिस बंदे से, तो ऐसा मकाम भी आता है, फ़कून तो सम अल्लाजी यसमा बिही, फरमाया उसके कान में हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें में हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ में हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव में बांध जाता हूँ जिससे वो चलता है। अरे वो क्या फ़र्क क्या है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने उस फ़र्क को बयान किया है। फरमाया आम बंदा भी देखता है, मेरे और आपके देखने की लिमिट है, लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है, जिससे खुदा मोहब्बत करता है, उसके देखने की कुव्वत और होती है। उसकी भी हदीस पाक में वजाहत है। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी कहते हैं, सुबह सुबह का वक़्त था, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। मेरे आका ने फरमाया, कैफ़ा अस्बहता या हारिस, हारिस बताओ सुबह कैसे हुई? मैंने अर्ज़ की, आका मैंने ईमान की हालत में सुबह की है। मेरे आका ने फरमाया, हर शय की हकीकत होती है, लिकुल्लि शैइन हकीकतुन फमा हकीकतु ईमान का, बता तेरे ईमान की हकीकत क्या है? अब सुनिएगा, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ईमान कामिल हो जाता है, जो कुर्बे इलाही के मकाम पे पहुंच जाता है। हज़रत हारिस बिन मालिक कहते हैं, आका पहला काम तो ये है, अल्लाह ने मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म फरमा दिया है। ये अल्लाह के वली की पहली अलामत है कि दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है। और मेरे आका ने फरमाया हुआ है, ये हदीस पाक है, फरमाया जब किसी बंदे को देखो ना, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम है और उसकी गुफ्तगू कम है, बोलता थोड़ा है, जुबान की हिफाजत करता है, फरमाया फिर उसका कुर्ब इख्तियार किया करो, फिर उसकी सोबत में आ जाया करो। फ़क़्तारिबू मिन्हु, फरमाया उसके करीब होकर बैठा करो। जो दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है और कम गुफ्तगू करता है, मेरा रब उसे हिकमतें अता फरमा देता है। फरमाया उसके करीब होके बैठा करो। हज़रत जिब्कार एक औरत जिसे पाक में है, एक सहाबी अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए ऐसा अमल कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करे और बंदे भी मुझसे मोहब्बत करे। मेरे आका ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत को तू छोड़ दे, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो बंदू के पास मालूम होता है उसकी मोहब्बत भी छोड़ दे, बंदे भी तुझसे मोहब्बत करने लग जाए। ये छोटा सा अमल नहीं, दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाना। तो वो सहाबी कहते हैं, हजूर पहला तो मेरे रब ने ये करम किया है कि मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाते हैं, हज़रत हारिस बिन मालिक कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हाल ये है, मैं निगाह उठाता हूँ तो अल्लाह का अर्श भी मुझे नज़र आ रहा है। ये वो बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो कहा, या रसूलल्लाह जन्नती जन्नत में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। जहन्नम के अंदर जहन्नमी तकलीफ से करा रहे हैं, चीख रहे हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबी वाकई तेरी बात दुरुस्त है, तुझे ईमान कामिल मिल गया है। फरमाया इसी बात के ऊपर साबित कदम रह जाना। तो पता चला जब अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह फरमाते हैं, आंखें में हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी कुव्वत अल्लाह की कुव्वत हो जाती है। मेरे करीम आका के गुलाम हज़रत फ़ारूक आज़म मिंबर पे बैठे हैं मदीना पाक के अंदर, और वहाँ से कई मील दूर एक फौज जंग लड़ रही थी। हज़रत सारिया उसके सिपा सलार थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ से आवाज़ दी और कहा, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो जनाबे वाला ये हदीस पाक में है। हज़रत सारिया कहते हैं, मैंने पलट के देखा तो फौज पीछे से हमला करने लगी थी। हमें हज़रत उमर की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी, हम पहाड़ की साइड पे हो गए और दुश्मन के हमले से बचे। बताएं, नेट की दुनिया तो नहीं थी और वाज कैसे वहाँ पे पहुँची? तो ये बात मानना पड़ेगी कि जब रब बंदे से मोहब्बत कर लेता है, फिर उसका बोलना भी खुदा का बोलना हो जाता है।
फिर उसका देखना खुदा का देखना हो जाता है। और ये बात अक्ल से समझ नहीं आती, ये रूहानियत की दुनिया की है। और रूहानियत का इनकार करना कुरान की आयतों का इनकार है। क्या हजरत आसिफ बिन बरखिया का वाकया कुरान में मौजूद नहीं है, इसका आप इनकार कर देंगे? कहानी किस्सा कह के कुरान की आयत का इनकार हो जाएगा कि क्या पलक झपकने से पहले वो अल्लाह का वली कहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, कौन है जो वो तख्त लेकर आए और मेरी बारगाह में पहुंचा दे? मलका बल्कीस चल पड़ी है। एक बंदा कहने लगा, जिन कहने लगा, हजूर जब आप अपनी महफिल से उठेंगे मैं ले आऊँगा, लेकिन आपने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। नबी को पता था कि जल्दी आ सकता है, तभी तो बात फरमाई है। एक वो बंदा खड़ा हुआ जिसे मेरे आका फरमाते हैं, कुरान करीम कहता है, रब कहता है, जिसे किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने अर्ज किया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म हो मैं ला सकता हूँ। फरमाया कितनी देर लगाएगा? कहा आप आंख झपकें तख्त पहले यहाँ पे मौजूद होगा। ये क्या है? लाए कोई अकल में? कोई करे इसको बात, या फिर इस आयत का इनकार कर दे? अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती उस वली की शान ये है तो फिर आपको मानना पड़ेगा हमारे आका मौला वो है जो सारे नबियों के भी सरदार, रसूलों के भी सरदार, हबीबे खुदा हैं। उनकी उम्मत के जो वली हैं वो साबका उम्मत के वलियों से ज़्यादा अफजल है, उनका मर्तबा ज़्यादा है। इस उम्मत के अंदर मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में पहले लोगों ने, आज नहीं, आज की किसी किताब की बात नहीं कर रहा, पहले किताबों के अंदर लिखा है कि इस उम्मत को ही नहीं पहली उम्मतों को भी जो विलायत मिली थी वो मौला मुश्किल कुशा के सदके अल्लाह ने अता फरमाई थी। अगर उन वलियों का ये मकाम है तो आज जिनको विलायत आपके सदके मिल रही है, आज जिनके साथ मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा? मैं इस उम्मत के औलिया की करामात नहीं बयान कर रहा, हजरात ज़िक्र ये कुरान और हदीस के अंदर है। तो फरमाया जब मैं मोहब्बत करता हूँ तो कान में हो जाता हूँ, उनकी आंखें मैं बन जाता हूँ, उनके हाथ में हो जाता हूँ, उनके पाँव में हो जाता हूँ, तो फिर वो दूरों नज़दीक की कुव्वतें अल्लाह समेट के उनके दामन में डाल देता है। और इनकी मोहब्बत क्या अता करती है, सुने एक दो हदीस उसके ऊपर भी, ताकि हमारा इरादा अज़ान से पहले पहले महफ़िल पाक को हम ख़त्म करेंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल इसके रावी हैं, बड़ी खूबसूरत हज़ूर का फरमान, फरमा वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फ़िय्या वल मुतजालिसीन फ़िय्या वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या वल मुतबादिलीन फ़िय्या। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे रब ने फरमाया जो मेरे बंदे से मोहब्बत करते हैं, जो वली से मोहब्बत करते हैं, कोई और लेन देन का मामला नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी ज़ात की खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, आपस में मिल बैठ जाते हैं, आपस में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे पे खर्च करते हैं। या अल्लाह मिलेगा क्या? बंदे तो कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता, रब कहता है कुछ मिले ना मिले मैं अपनी मोहब्बत उन्हें अता फरमा देता हूँ। जो मेरी खातर आपस में मिलते हैं, मेरी खातर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, खर्च करते हैं, ज़ियारत करते हैं, फरमाया मैं अपनी मोहब्बत अता फरमा देता हूँ। एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, पहली उम्मतों के अंदर फरमाया एक बंदा निकला, वो एक वली से मिलने जा रहा था, रास्ते में अल्लाह ने फरिश्ते को खड़ा कर दिया। फरिश्ते ने पूछा बता तू किधर जा रहा है? उसने कहा इस बस्ती में अल्लाह का एक बंदा रहता है, मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा क्या तुम्हारा उसके ऊपर कोई एहसान है जिसकी तकमील करने जा रहे हो? क्या उसने कोई नेकी की हुई है? उन्होंने कहा कुछ भी नेकी नहीं। कहा किस लिए जाना चाहते हो? कहा सिर्फ इसलिए कि खुदा की मोहब्बत की खातर उससे मोहब्बत करता हूँ। सुने मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ते ने कहा मेरे रब ने मुझे भेजा है, तुझे पैगाम देने आया हूँ, तू उस रब के लिए इससे मोहब्बत करता है। मेरा रब कहता है बंदे मैं तुझसे मोहब्बत फरमाता हूँ कि तू मेरी खातर मोहब्बत कर रहा है। हो औलिया कामिल यहाँ मीडिया के बाबू से, जिसको कलमे नहीं आते, जिसको नमाज नहीं आती, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारा ताल्लुक़ उनके साथ ना जोड़ें जो हवस के बंदे हैं, जो दुनिया की खातर रूप अपना के इनकी सफ़ में शामिल होना चाहते हैं। तो जैसे आप बाकी लोगों में कहते हैं ना सारे चौधरी ख़राब नहीं होते, सारे सियासतदानों को आप कहते हैं ख़राब नहीं होते, तो सब तो तबकों के अंदर आप ये बात करते हैं।
तो जब यहाँ मामला आता है औलिया अल्लाह का, तो फिर वहाँ पे भी समझना चाहिए कि सब ऐसे नहीं हैं। वो वली है ही नहीं, उसका हमारा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो उसको कलमे या उसको मामला नहीं है, हम अपने आप की बात कर सकते हैं। हमारे शेख करीम चिकोड़ी शिव के आस्थाने पे जब भी कोई बायत होता है तो उसको पहली नसीहत क्या की जाती है कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। कहें ना सुबहान अल्लाह, पहला लफ्ज़ यही होता है सुबहान अल्लाह। एक अजान सुनना लाजिम होता है, ये मसला भी ज़हन में रखें, पहली लाजिम है। अब बात को हम ख़त्म करते हैं, मुझे याद है तो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब वाला कि पहली बात कि कलिमा क्या 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। और नमाज के बाद कहते हैं 10 बार कलिमा, 10 बार दुरूद पाक। ये क्या है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए, रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए। ये औलिया अल्लाह हैं, वो नहीं जो लोगों को दीन से रसूलुल्लाह से दूर करें। उस तरफ से हमारा कोई रब्ता नहीं है। अल्लाह करीम हमें समझ अता फरमाए, हम ऐसे लोगों से भी बचें और जिनका दीन के साथ दूर का वास्ता भी नहीं, उनके पास जाने से भी बचना चाहिए। अमा अलैना इल्लल बलागुल।